आदरणीय मुख्यमंत्री जी, बगल में मंडी है, ये दशहरा मैदान है। मंडी इतनी बड़ी आज है, इतना यहाँ पर धान की आवक और गेहूं की आवक हो गई है कि इस मैदान में भी ट्रैक्टर ट्रालियां लगी हुई थी। छोटे छोटे उद्योग अगर लगाना भी चाहते हैं या बड़ा कोई उद्योग आता है तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल स्टेट की आप यहाँ पर करने की घोषणा करने का आपसे अनुरोध मैं करता हूँ। पहले जब मुख्यमंत्री शिवराज जी थे, विधानसभा के पहले आपने दोनों नगर पंचायत नगर पालिका को 5-5 करोड़ की राशि देने की कहा था। तो आज वर्तमान मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, अब मुख्यमंत्री आप हैं तो वो उस राशि को हमारे नगर और नगर पंचायत को देने की कृपा करें। क्या ठोके जा रहा था, दान 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 दान। लेकिन विधायक हो तो ऐसा जागरूक विधायक होना चाहिए, अपने क्षेत्र के समस्याओं को, मांगों को, व्यवस्थाओं को जहां मौका मिले चौका मार दे, ये हो आनंद। हमारे सांची के विधायक जिन्होंने पूरा लाभ उठाया, कार्यक्रम तो नक्शा का था लेकिन विकास का नक्शा खींच दिया उन्होंने। यहाँ पे जो मांग डॉक्टर प्रभुराम जी ने की है, उन मांग के साथ हम भी खड़े हैं, अपने आप को उससे प्रतिबद्ध करते हैं और आपको मन के भी मोहन है, सब देते। दोस्तों, कहते हैं कि अगर आपकी बात में दम हो और कहने का अंदाज सबसे अलग हो तो आप किसी से भी अपनी बात मनवा सकते हैं। कुछ ऐसा ही देखने मिला मध्य प्रदेश के रायसेन में, जहां केंद्र सरकार की ड्रोन मैपिंग योजना नक्शा की लॉन्चिंग के अवसर पर सांची के विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने अपने क्षेत्र के विकास का नक्शा अपने भाषण में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के सामने कुछ अलग और अनोखे अंदाज में पेश किया। उन्होंने सरकारी मंच पर स्वागत भाषण में समय का फायदा उठाते हुए बेहद संवेदनशील और सरल तरीके से अपने क्षेत्र की एक-एक कर करीब दर्जन भर मांगे सीएम और केंद्रीय मंत्री शिवराज के सामने रखी। उनके भाषण का प्रभाव कुछ ऐसा हुआ कि उनकी आधी से ज्यादा मांगे सीएम मोहन ने उसी समय पूरी करने का आश्वासन भी दे दिया। शिवराज सिंह चौहान ने भी उनके भाषण की जमकर तारीफ कर उनका समर्थन कर दिया। इसके बाद खुद सीएम मोहन यादव ने उनकी खुलकर तारीफ की और यहाँ तक कह दिया कि वास्तव में विधायक हो तो ऐसे ही जागरूक हो, जो हर मंच पर मौका मिलते ही अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाकर मौके पे चौका मार दे। समस्याएं हैं, ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आग्रह करना चाहता हूं दोनों के सामने, विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से, मोहन यादव जी से आग्रह करना चाहता हूं। ये हमारे बिंदु हैं। पहला मांग हमारी है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, बगल में मंडी है, ये दशहरा मैदान है। मंडी इतनी बड़ी आज है, इतना यहाँ पर धान की आवक और गेहूं की आवक हो गई है कि इस मैदान में भी ट्रैक्टर ट्रालियां लगी हुई थी। इनको हटा के आज का एक कार्यक्रम किया गया है। तो ये पहली मांग हमारी है कि मंडी का एक शहर से बाहर एक स्थापना, एक बड़ी मंडी यहाँ पर बनाई जाए, जिससे इस जिले के सारे किसानों के लिए और रायसेन के लिए भी जो आए दिन यहाँ पर जाम लग जाता है उससे रिलीफ मिलेगा। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये तो आपका रुचि का विषय है, उद्योगों की बात मैंने कही है। देश में आप इतने उद्योगपतियों को लाकर मध्य प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने के लिए काम कर रहे हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि रायसेन जिला मुख्यालय के पास यहाँ पर कोई इंडस्ट्रियल एस्टेट यहाँ पर नहीं है एरिया, तो यहाँ पर रायसेन के 10 किलोमीटर के आसपास में 15 किलोमीटर में एक इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पर स्थापित यहाँ पर करेंगे, जिससे रायसेन नगर के लोगों के लिए भी रोजगार मिल सकेगा। वैसे इस जिले में मंडी द्वीप है, तो मंडी द्वीप में ज्यादातर भोपाल से कनेक्टेड है, वहां पर पूरा सेचुरेटेड हो चुका है। रायसेन, बेगमगंज, गैरतगंज, सांची, सिलवानी, यहाँ के लोगों के लिए छोटे छोटे उद्योग अगर लगाना भी चाहते हैं या बड़ा कोई उद्योग आता है तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल स्टेट की आप यहाँ पर करने की घोषणा करने का आपसे अनुरोध मैं करता हूँ। दो मांगे, पहले माननीय मुख्यमंत्री जी, जब आप उच्च शिक्षा मंत्री थे तब आप पे यहाँ पर आए थे, हमारे रायसेन में बॉयज कॉलेज में भी आप आए थे मुख्य अतिथि के रूप में, तब मैं आपके साथ में मंत्रिमंडल में था। उस समय कन्या महाविद्यालय भी थी। देवनगर के कॉलेज की बात आदरणीय शिवराज जी को भी मालूम है, और आपसे तो मैंने उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए आपसे बात की कि सांची के लिए आपने खुद बोला था कि सांची एक हमारा जो हिस्टोरिकल प्लेस है, वहां पर भी कॉलेज होना चाहिए। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि देवनगर और सांची में 2 डिग्री कॉलेज देने की आप कृपा करेंगे, ऐसा मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। चौथी बात आपसे मैं करना चाहता हूं,
आप दोनों वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश की शान और मान, जो सीएम राइज स्कूल जिससे शिक्षा का स्तर मध्य प्रदेश के बच्चों का है, और आपने मध्य प्रदेश में अनेक सीएम राइज स्कूल खोले हैं, लेकिन मेरी विधानसभा क्षेत्र के बड़े बड़े स्थान हैं, सलामतपुर, सांचेत, खरवई, गढ़ी जैसी बड़े बड़ा एरिया है, जहां सीएम राइज की आने वाले समय में जब आप खोलें तो इनको शामिल करेंगे, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। माननीय मुख्यमंत्री जी, गैरतगंज कॉलेज एक ऐसा हमारा कॉलेज है ऑलरेडी जिसमें सिर्फ स्नातक की पढ़ाई होती है और बच्चों की संख्या इतनी है। आपसे मैंने पहले ही निवेदन किया था और आपको मैंने दिया था, आपने कहा था, तो यहाँ पर एमए, एमएससी और एमकॉम की कक्षाएं अगले सत्र से गैरतगंज के कॉलेज में करने की कृपा करेंगे। दूसरा बिल्कुल पीछे ही जिसमें आप आए थे, कन्या महाविद्यालय रायसेन, यहाँ सिर्फ बीए की बच्चियों के लिए सिर्फ बीए की क्लास लगती है, तो उसमें बीकॉम और आप उसमें बीएससी जोड़ देंगे तो हमारे जिले की बच्चियों के लिए पढ़ाई में काम मिलेगा। हमारी छठी मांग यह है माननीय मुख्यमंत्री जी के रायसेन नगर अध्यक्ष जी भी यहाँ बैठी हुई हैं, दोनों नगर पंचायत के अध्यक्ष भी वहां पर बैठे हुए हैं। हमने तो कहा था मंच पे बिठा लो, लेकिन ठीक है ये कोरम है, इसलिए उनकी भी बात उन लोगों ने जो कही है, पहले जब मुख्यमंत्री शिवराज जी थे विधानसभा के पहले, आपने दोनों नगर पंचायत और नगर पालिका को 5-5 करोड़ की राशि देने की कहा था। तो आज वर्तमान मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, अब मुख्यमंत्री आप हैं तो वो उस राशि को हमारे नगर और नगर पंचायत को देने की कृपा करें। प्रभुराम जी, आपने 1.25 साल को वसूल कर लिया झटके के साथ। क्या ठोके जा रहा था, डन 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 डन। मैं ये सोच रहा था कि एक अगली बार बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे क्या, लेकिन विधायक हो तो ऐसा जागरूक विधायक होना चाहिए, अपने क्षेत्र के समस्याओं को, मांगों को, व्यवस्थाओं को जहां मौका मिले चौका मार दे, ये हो आनंद। प्रभुराम जी का अभिनंदन है। और मैं कह रहा हूं अपने मुख्यमंत्री जी से, जो जो मांग डॉक्टर प्रभुराम जी ने की है उन मांग के साथ हम भी खड़े हैं, अपने आप को उससे प्रतिबद्ध करते हैं और आपको मन के भी मोहन है सब दे दें, कई दे दिए और बाकी भी हो जाएगी, चिंता मत करो। मेडिकल कॉलेज भी रायसेन में बनेगा। लेकिन अभी किस्सा खत्म नहीं हुआ था। विधायक जी इतने पर भी नहीं माने और सीएम के भाषण देते समय ही उनके पास पहुंचकर अंत तक अपनी बात रखी, जिससे कुछ समय के लिए माहौल मजाकिया हो गया। अब इसे विधायक जी का अंदाजे बयां कहें या कुछ और, इससे हुआ ये कि मंच के सामने बैठे लोग भी ये भूल गए कि ये कार्यक्रम दरअसल किस योजना का था। अब इस कार्यक्रम के बाद आम जनता में भी सांची विधायक की बेबाकी के चर्चे चल पड़े हैं और विधायक जी का ये वीडियो जनता सोशल मीडिया पर खूब शेयर कर रही है। तो आपको कैसा लगा विधायक जी का ये अनोखा अंदाज, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए विस्तार न्यूज और विस्तार डिजिटल।